फिक्स कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में इतने प्रूफ से तो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, आप लोग सब सोचिए। और ये जो चल रही है बाथरूम की बात, तो देखो जनवरी का मुझे पता नहीं, जून के प्रोग्राम में हम शामिल थे, बिल्कुल। और उसके घर का, उसके प्रोग्राम का जो माहौल देखा है ना, वहाँ ऐसी चीजें संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बातें हमारे पास नहीं आई, हमें भी किसी बीच के क्रिएटर्स ने हमें ये सब हवा में उड़ती बताई है, लेकिन किसी के बताने में और हमारे मानने में फर्क होता है। हम नहीं मानते क्योंकि हमने उसके घर के प्रोग्राम देखे थे, तो हम 40-40 लोग रहते थे, 50-50 लोग रहते थे। तो आप बताओ, किसी भी जिसकी इतनी हिम्मत है वो तो कुछ भी कर जाएगा, फिर उसे दुनिया में कोई रोक ही नहीं सकता। और ये चीजें हमने देखी। जून का मामला तो सिरे से खारिज करते हैं इसको। हालांकि मैं तो ये जनवरी का भी नहीं मानता कि जनवरी के प्रोग्राम में ऐसा संभव है, क्योंकि हाँ पूरी फैमिली थी उनकी वहाँ पे और बाकी सब लोग भी थे। तो आप बताओ कैसे संभव है इतने क्रिएटरों के बीच? और अगर कोई इंसान, आप सब पैनलिस्ट बैठे हो, नीचे सारे लोग बैठे हैं, 1000 से ज्यादा लोग, आप सब सोचो, अगर जो इंसान की इतनी हिम्मत है कि 50 इंसान के बीच में वो ऐसी हरकत कर सकता है, फिर उसे कौन रोक पाएगा? आप सब बताओ। उसे कोई दुनिया में कोई रोक ही नहीं पाएगा। मैं तो बोलता हूँ 5 इंसानों के बीच जिसकी ये हिम्मत है उसे कोई नहीं रोक पाएगा, तो 50 के बीच तो कैसे रोक पाएगा? इसलिए मैं इसको मान नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं सुनी, हमने भी सुनी थी। हम कई लोग हमें बोलते हैं आपने व्यूज के लिए 4 वीडियो बनाए। मैं ईमानदारी से बताऊं, हमने 4 वीडियो में सिर्फ उन लोगों को एक्सप्लेन किया है, उनके नेचर को एक्सप्लेन किया, आप जाके देख सकते हैं। और जो हमारे टच में बातें हुई हमारे सामने, हमने सिर्फ वही रखी थी। हवा में उड़ती बातें रखते तो सबसे ज्यादा तो हम रख लेते, हमारी दुश्मनी निकल जाती। और आज भी हम प्योर दुश्मन है, प्योर दुश्मन। बस बुरा नहीं कर सकते क्योंकि हमें हमारा ईश्वर अलाउ नहीं है, हमें हमारा ईश्वर अलाउ नहीं करता। ना तो ये हमारा संस्कार, ना ये हमारे पेरेंट्स के दी गई हमारी परवरिश, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज वो बंदा गिरा हुआ है तो उसको और गिराओ। मेरे लिए आज भी सबसे बड़े दुश्मन वही है, दोनों, है ना। और एक जो आज से 3 साल पहले केस हुआ था, ईमानदारी से बता रहा हूँ, 3 ही है जिन्होंने मेरे परिवार पे चोट की थी और तीनों ही मेरे दुश्मन है। लेकिन नहीं कर सकता, बुरा जानबूझ के या टारगेट करके नहीं कर सकता, क्योंकि हम ही बार बार बैठ के कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, तो फिर वो तो किसी को भी पड़ेगी, जो बुरा करेगा उसको पड़ेगी, उनको पड़ी है, तो अगर हम करेंगे तो हमारे पे भी पड़ेगी। बस इस बात का डर लगता है, हम इसलिए नहीं कर पाते। और ये प्रूफ्स की जो बातें चल रही है, ये जो अभी जो रिसेंटली प्रूफ्स की बात चल रही है ना कि दोनों के दोनों कांटेक्ट में है, टच में है, इससे रिलेटेड कोई प्रूफ्स वगैरह आपके पास आए या आपकी कोई बातचीत हुई है इससे रिलेटेड? मैम अगर मेरे पास आ जाए ना, मेरे पास, चलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक पक्ष कह रहा है कानून का डर है, दूसरा पक्ष चल रहा है केस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, मैं हर वो काम करूंगा। अगर किसी के पास भी ऐसे प्रूफ्स है मेरे को दे दो। मैं इतने लोगों के बीच में कह रहा हूँ कि मैं मेरे चैनल पे रखूंगा और क्लीन रखूंगा और सीधा मनीषा के पक्ष में एक तरफा खड़ा होऊंगा। मैं हर वो काम करूंगा जिस काम की गवाही मुझे मेरा जमीर देगा। लेकिन प्रूफ तो हमें तो देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज हम किसी की बात को, कई बात को मानते नहीं है, चाहे वो कोई भी कहे। कई बातें तो मैंने हजारों बातें सुनी है दीदी, मैंने मेरे बारे में इतनी सुनी है। आज से 4 महीने पहले मैं ब्लैकमेलर था। हाँ, आप बताओ, तो ये चीज तो नहीं। अगर हम चुप भी हुए तो इंसानियत के नाते वे कि ये कीचड़ आज से 3 साल पहले 3 महीने पहले होता, आधा पर्दा जैसा भी होता, और उसके दूसरी हम होते, हम इसलिए चुप हुए और लोगों ने हमें ब्लैकमेलर बना दिया, तो हम ब्लैकमेलर थोड़ी हो गया, सब कुछ हो गया। मैं ज्योति दीदी के पैनल से एक रिक्वेस्ट करूंगी, सारे व्यूअर्स को दिल से रिक्वेस्ट है, कोई बात प्रूफ आए ना तब भी मानो, अदरवाइज किसी की भी बात आज की डेट में दीदी किसी का एक पन्ना उड़ा। आपको पता है बहुत दुख हुआ था जिस दिन सचिन ने अपने वीडियो में वो व्लॉग वो लाया था ना सीन, ये 4 बात करने वालों का, हाँ। सीधा ब्लेम मुझ पे लगा दिया था। कहाँ थी मैं? क्या लगा किसी को? कुछ नहीं, सिर्फ एक सहिता का नाम ही तो डालना है। ये बताओ, ये चीजें ना गलत होती है, और आज हम वही हम करेंगे तो ये चीजों में फर्क नहीं रहेगा। यहाँ पे माई यूनिवर्स ने लिखा है J2BR सबूत है, सुचिता को कॉल करो। मैं ज्योति मुझे डीएम करो और मुझे प्रूफ दो, और मैं रखूंगा मेरे चैनल पे, हम रखेंगे, मैं मेरे चैनल पे रख दूंगा और जो कानूनी कार्रवाई होगी मुझ पे होगी, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। चलिए, लेकिन प्रूफ दिखाना पड़ेगा। ये 10 नवंबर से पहले की कुछ वैलिड नहीं होगी। 10 नवंबर से पहले की मैं बात नहीं करूंगा। 10 नहीं 11 नवंबर 11 नवंबर से पहले की मैं बात नहीं करूंगा, है ना। और उसके बाद के कोई भी है तो मैं रखने को तैयार हूँ, क्योंकि हमारे साथ ये हो चुका है ना, हमारे साथ तो ये हो चुका है। जिसके जो मन में आया था वो अपना ब्लेम हम पे थोप पे गया था। हम थे क्या ऐसे? ना तो किसी ने अपने उसमें जाके बोला था ना हम तो ब्लैकमेलर हैं, मैंने तो धमकी देके ली है, जबकि मैंने तो कुछ ही नहीं किया था ना ऐसा। इसीलिए मैं किसी की कही गई बात को एकदम बिल्कुल खारिज है। और श्वेता जी, हम उस टाइम इसीलिए पीछे हटे थे क्योंकि लोगों ने हमें ये चीजें, वही जैसे प्रूफ है ना, आप लोग बोल रहे हैं ना प्रूफ है, वैसे हमें प्रूफ दिए थे, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि उनके दोस्त हमें क्यों प्रूफ दे रहे हैं, इसलिए चुप हो गए कि नहीं पीछे हट जाओ, हमें हमारी दोस्ती का कीचड़ नहीं करना है। चलो दोस्त बदनाम हुए तो वे दोस्ती बदनाम नहीं होनी चाहिए, इस बात के लिए हम पीछे हुए थे।
देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात सरिता जी ने यहाँ कही, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है। एक बात तो व्यूअर्स व्यूअर्स को भी सोचनी चाहिए, अगर आप लोग यूट्यूब देखते हैं, कहीं पर भी देखते हैं, एकदम से प्रभावित मत हो जाया करिए। मुझे लगता है कि हम ये जो बस देखा और हमने बस एक राय बना ली, ये बहुत गलत ट्रेंड है। ये जो सरिता जी कह रही हैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई दफ़ा इंटरनेट की दुनिया पे ये हो चुका है कि किसी ने एक तरफ़ा वीडियो डाला और हमने उससे एक ओपिनियन बना लिया। आप लोगों को याद होगा, दिल्ली में इंडिया गेट के पास का एक केस था। एक लड़के की वीडियो डाली किसी लेडी ने और उसको पूरी तरह से बोला कि ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। बाद में जब वर्जन आया तो कुछ और ही निकला। इसी तरह से एक बार एक डिलीवरी बॉय ने की एक महिला ने वीडियो डाली थी कि इसने बदतमीजी की। जब डिलीवरी बॉय का वर्जन आया तो सच कुछ और ही निकला। तो थोड़ा-सा समय दिया करिए समझने के लिए, राय बनाइए लेकिन सोचने के बाद। ये नहीं कि हमने एक वीडियो देखा और हमने कुछ प्रोपेगेंडा देखा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, क्योंकि कुछ लोग शायद मुझे नीचे पहचान रहे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं क्यों यहाँ पे ज्योति जी को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमने किसी यूट्यूबर को देखना शुरू किया और हमने उसका बड़ा बारीकी से विश्लेषण किया, तो हमारी राय ठीक होती है। कई सारे चैनल्स इसमें ऐसे आ गए हैं जो खुद कहते हैं कि हम देखते नहीं, पर हमारी ये राय है। और ये वही चैनल्स हैं जो किसी और को जस्टिस दिलाने के लिए नेक्स्ट लेवल चले गए थे। आज क्योंकि वो ट्रेंडिंग में नहीं है टॉपिक, तो वो न्याय गया एक तरफ। आज ट्रेंडिंग टॉपिक को उठाकर ये बताया जा रहा है कि जनता जो है वो बेवकूफ बन रही है, जनता ना देखे। तो भैया आप भी तो जनता हैं, आप क्यों देख रहे हैं और आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं घंटों-घंटों? अपना विवेक होता है किसको क्या देखना है, मुझे लगता है मैं एक मर्जी बात की बोलूँ, जनता सबको पता है। तो जी, आपकी बात को बीच में काट रही हूँ, बट एक बात बोलती हूँ। पता है, किसी और की लाइफ में डिस्कस करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान। मर्जी आए जो बोलो ना, बिल्कुल। जब बात अपने पे आती है ना, तब पता चलता है कि हम कहाँ आते हैं। देखिए मैं नीचे नीचे बिल्कुल, कमेंट बिल्कुल। को लग रहा है कि हम सुचिता नेहा सुचिता है आई है क्या नीचे लाइव में? अगर सुचिता आई है तो सुचिता को पैनल पे मैं लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने हाँ, किसी भी बिल्कुल, पर्टिकुलर बिल्कुल, बंदे मैं को खुद इनवाइट नहीं किया है, बट अगर सुचिता लाइव में आई है, आप लोगों को आईडी दिख रही है, तो मैं यहाँ पे पिन कर रही हूँ सुचिता, अरे कमेंट, वो देखो लाइव। सुचिता इस पूरी कंट्रोवर्सी में सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और मैं मानती भी बहुत हूँ कि सुचिता ने अगर कुछ बात ये बोली है तो अगर सही। ईमानदारी से कहूँ तो पिछले 5 महीनों में गिने चुने लोगों ने इज्जत कमाई है, उनमें सुचिता का शायद आप ये समझ लीजिए पहला दूसरा नंबर है। जी सर, बिल्कुल उनकी बात थोड़ी पॉजिटिव मतलब विश्वास करने लायक उन्होंने लगती है हमेशा हर उनकी बात को पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिल्कुल ट्रू ही रखा है। और मैं ये चाहता हूँ कि देखो आप लोग गलत समझ रहे हैं, कईयों ने ऐसा नीचे कमेंट लिखा है कि भाई आप नेहा का पक्ष ले रहे हो। नहीं ले रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ मुझे दे दो, मैं रख दूंगा इस बात को मेरे पैनल पे, अगर कोई नहीं रख पा रहा है तो मैं कैसे उसका पक्ष लूंगा आप कितना बताओ। डिफिकल्ट है ये समझना कि अगर ये बात कर रहे हैं, जेठू भाई सरिता जी ओपन में कह रहे हैं कि अगर कोई प्रूफ है तो लाइए, वो करेंगे लीगैलिटीज को समझते हुए भी, तो इसमें सपोर्ट कहाँ हो गया? वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो चीज उन्होंने आंखों से नहीं देखी उसको वो मैं ब्लाइंडली वो बिलीव नहीं करते हैं, बस इतनी सी बात है। तो इसमें इसमें किसी को सपोर्ट करने की बात कहाँ से आ गई? और कितनी अच्छी बात है, देखिए अगर ज्योति जी भी कह रही हैं, जेठू भाई सरिता जी भी कह रहे हैं कि अगर सुचिता जी नीचे आए हैं तो प्लीज ऊपर आइए, बात करने से ही समाधान निकलता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स मत बढ़ाइए प्लीज। कहा कुछ जा रहा है, समझा कुछ जा रहा है, ऐसे मत करिए प्लीज। रिएक्शन जी कह रही हैं कि नेहा गलत है, 1001% नेहा गलत है, लेकिन ये बातें 11 तारीख से पहले की है। अभी बातें चल रही है जीवन खराब होने की ओर, कि वर्तमान में भी यही चीजें चल रही है, आप नहीं समझ रहे हैं। ऐसी चीजें चलेगी तो मनीषा सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होगी। जेठू भैया एक्चुअली कल सुचि उन्होंने जो लाइव किया था ना उनकी सिस्टर ने, तब उन्होंने ये बोला कि अभी की रिसेंट उनके हाथ लगा है कि रिसेंटली बात होती है। और एक्चुअली क्या है ना कि जो वाइफ ने जब किया था ना तो उनको सब बोल रहे थे झूठ है, झूठ, तो उसके ऊपर उन्होंने लाइव करके बोला था कि भाभी झूठ नहीं बोल रही है, मैंने खुद ने अपनी आंख से देखा है। देखिए मनीषा ने देखा, मनीषा कॉन्फिडेंट है, सुचिता ने देखा, सुचिता कॉन्फिडेंट है, वही मैं देखना चाहता हूँ और मैं कॉन्फिडेंट होना चाहता हूँ। अगर मैं कॉन्फिडेंट हो गया मैं तुरंत डाल दूंगा, तुरंत जो लीगल कार्रवाई होगी मुझ पे होगी, मैं संभालूंगा, मैं इसका जवाबदार हूँ। और बोलिए सरिता जी के चैनल पे भी नहीं डालूंगा, जेठू धरे के चैनल पे डालूंगा, बस बात है। लेकिन हम बात वही वैलिड मानेंगे। ओपनली सबसे ज्यादा विरोध करता हुआ मैं मिलूंगा सबसे ज्यादा आपको, लेकिन और हर चैनल पे हर पैनल पे और 24 घंटे आप कहोगे मैं लाइव चला दूंगा, सोया भी लाइव नहीं करूंगा, बस मुझे ये प्रूफ मिल जाए। एक बार वैसे भी भैया दीदी आप लोग कोशिश करना कि आप लोग मनीषा या सुचिता से कनेक्ट कर पाओ। आप लोग जब पर्सनल बात करोगे तो हो सकता है वो आप लोगों को चीजें दिखा दे, है ना? हाँ, और आपकी साइड से जो भी हेल्प हो पाती है हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हेल्प करो, चीजें देखो अपनी आंखों से। बिल्कुल सुचिता जी से बात करूंगी। और मैं सुची की मैंने कल लाइव देखी, हमें बहुत अफसोस हुआ सुचिता ने, जब वो देखो किसी के भी बच्चे के लिए बात चले तो बहुत हमारे ही बच्चे हैं, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट रहे हैं, हम सबने एक दूसरे के साथ में खाना खाया, एक दूसरे के हाथ से खाना खाया है ना? और सारे बच्चों को जब हम मिले तो ऐसे ही प्यार किए हैं।
तो इस टाइप की बातें तो मैं आज नहीं, जीवन भर किसी भी कंट्रोवर्सी चले, चाहे बच्चों की चले, चाहे बड़ों की चले, चाहे समझदारों की चले, चाहे मूर्खों की चले, ऐसे शब्द जीवन में जो इस्तेमाल करता है उससे भयानक इंसान कोई है ही नहीं। एकदम क्लियर कर देता हूँ। जेठू भैया, ये ये सारी बताइए, कंट्रोवर्सी चाहे सचिन हो, चाहे सरिता हो, चाहे जेठू हो, अगर हम किसी के बच्चे के लिए बद्दुआएं, गलत बातें बोलते हैं तो हमसे बुरा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। हमें इस दुनिया में होने से शर्म आनी चाहिए। जेठू भैया, कल जब एक वो है ना, इस सुचिता कंट्रोवर्सी में भैया ऐसा लग रहा है ना कि दो जने गलत हैं ही, जो साफ दिख रहा है, मतलब सबूत जो भी है, और एक जन जो अपना स्टैंड शायद नहीं ले पा रहा है या किसी से इन्फ्लुएंस बार बार हो जा रहा है, उसकी वजह से लोग उसे गलत समझने लग रहे हैं अभी टाइम पे। मैम, उसके लिए हमारे विचार बार बार बदलते रहेंगे। देखो, आप मनीषा की बात कर रहे हो, मनीषा के लिए मैं बोलूंगा कि हमारे विचार उसके लिए परिस्थिति अनुसार बदलते रहेंगे। जब जब वो एक्शन लेंगी हमें वो सही लगेगी, जब जब पीछे हटेगी हमें लगेगा, हमें शिकायत होगी कि उसने हमारा दिल तोड़ा है। लेकिन मनीषा के साथ सबसे बुरा हुआ है, ये हम सब अच्छे से फील कर पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये सब फील कर पा रहे हैं। उससे नाराजगी या उससे सहमति वो परिस्थितियों पर डिपेंड करती है हमारे। नहीं, उनकी कमी है ना सर, वो है ना स्टैंड नहीं ले पाती। वो तो उसकी स्थितियां बहुत ज्यादा है ना। हाँ, वही बात है, क्योंकि वो किसी के, जब तक आप किसी के जूते में पैर नहीं रखते आपको पता नहीं चलता उसके आसपास की परिस्थिति क्या है। उसको ब्लेम नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसके साथ उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते। एक है ना, एक दर्द मीन्स थोड़ा सा दुख होता है कि जो सबसे बड़ा जिसके साथ गलत हो रहा है उसी को सब ऐसे पॉइंट आ रहे हैं कि सभी गलत समझ रहे हैं, हम भी समझ लेते दिमाग हैं। से निकाल दो। मनीषा के लिए अगर किसी के मन में है, मनीषा इसलिए सबसे ज्यादा मनीषा ने झेला है। इस बात को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले रखो। मनीषा को अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दिन ये आपका मेरा सोचने से फिर भी कोई बात नहीं। जो चीज मनीषा के साथ बीती है ना, भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ना बिताए। तो बस यही रिक्वेस्ट है, पैनल पे भी मैं खुद सरिता ये बात बोल रही हूँ मनीषा को कि मनीषा तुझे तेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए, बिना किसी के सोचे, बिना किसी के लिए कुछ बोले, तुझे खुद के लिए जीना पड़ेगा। और मैम ये भी तो बात है कि आपसे डिस्कस करने के बाद भी वो उनको पीछे हटना पड़ा। इसका मतलब वो है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव, इन्फ्लुएंस, या वो खुद के बारे में बोल नहीं पाती। दबाव मनीषा ले रही, कितना दबाव कोई भी नहीं बना सकता, किसी पे नहीं बना सकता, दबाव लेने पे डिपेंड करता है। तो देखिए, मनीषा के साथ में स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मनीषा की ननंद है सुचिता, और मनीषा की सास, जो मनीषा की सासू माँ ने मतलब इसमें रोल निभाया है ना, बहुत कम लेडीज, बहुत कम माँ निभा पाएगी। ईमानदारी की बात यह है, हमारे झगड़े हो सकता है हम कल दो बातें उनके लिए भी कह दे, वो भी हमारे लिए कह दे, लेकिन ऐसा रोल कोई सास नहीं निभा पाती अपने बच्चों के अगेंस्ट। वो मनीषा की सास तैयार है और 24 आवर्स तैयार है, उसकी ननंद तैयार है। और मैं तो हालांकि ये मानता हूँ कि जो 11 तारीख के बाद की बहस है ना, वो फालतू की चल रही है। अगर इस पे बैठ के काम किया जाए तो ये खत्म हो सकती है। और मैं आपको बताता हूँ 80% से मामले ज्यादा नील मिलेंगे, उससे पहले की बात अलग है। और अगर मुझे प्रूफ दे दो तो मैं कल ही तैयार हूँ, कल ही सबसे पहला काम ये करूंगा। जी, मुझे बस यही बोलना है कि क्योंकि ये बात में इतनी सच्चाई अभी उनका बातचीत हो रहा है, वो इसलिए लगा क्योंकि कल उनकी ननद को सुचिता जी ने जब बोला और वो बच्चे वाला भी बात बोला, वो रीसेंट कन्वर्सेशन का चैट या सीडीआर की चीजें बोली, और उन्होंने ये भी बोला कि मतलब यहाँ से कॉल तो गया ही गया है, लेकिन वहां से इससे ज्यादा आया है। ये रिसेंट की बात हुई। ये भी रूमर्स चल रहे थे कि शायद उन्होंने नंबर्स एक्सचेंज किए हैं, बट ऐसा नहीं है। तो बोला कि मल्टीपल टाइम्स इट इज मोर देन वन टाइम। तो यहाँ पे बात इसकी मतलब अभी क्या होता है ना कि हमें उस लड़की को देख के दुख होता है। जो हमारी मनीषा है उनको लेके किसी को ये नहीं है कि अरे दुख इस बात पे होता है कि वो अपने राइट्स को, अपनी चीजों को एक स्टैंड क्यों नहीं ले रही है। पब्लिक उस पे इस बात के लिए गुस्सा हो रही है कि हमें सामने सब कुछ अगर दिख रहा है कि गलत हो रहा है तो हम स्टैंड कुछ तो लेंगे, कुछ तो करेंगे। बिल्कुल सही कहा दीदी, बस यही बात है कि वो जिस दिन अपने लिए स्टैंड लेगी ना, तो सारी पब्लिक, इवन हम सारे उसके साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन हाँ, आप जैसे बोल रहे थे, आपका भी एक ब्लॉग आया था जिसमें आपने खुद बताया था कि वो आपके पास ही आके बोली कि नहीं मुझे इतना पसंद नहीं आता है वो, लेकिन जब आप गए सबसे पहले उसने मुझे ही बोला था। नहीं, सबसे पहले तो नानी में बोला था, वो मुझे नहीं पता था, उसके बाद मुझे ये बात पता चली थी। लेकिन जिस दिन उसने मुझे बोला ना, मैंने उसी दिन जाके बोला है। तो अगर जिस दिन मैंने एक्शन लिया, मैंने बोला, उसे तुरंत ही वो उसको करना चाहिए था ना यार। तो ये कहानी इतनी दूर तक आती ही नहीं। वो भी क्या, और उसके बाद जब आप वापस जाके आप देख रहे हैं, आपने उस बंदी को भी बोले अब यार तो थोड़ा डिस्टेंस करिए, सब ऐसा बात है, और आप जब वापस जाके देख रहे हो कि उसी थाली में तीनों खा रहे हैं या दोनों खा रहे हैं, तो आप क्या सोचोगे? उल्लू तो आप बन गए फिर तो।
कि ये तो मतलब आपके साथ धोखा हो गया ना, कि आप उसके लिए आपने उसकी बात सुनी एज अ फ्रेंड, आपने उसका मैसेज भी कन्वे किया, आपने उसको हेल्प भी करने का कोशिश किया, और फाइनली तो सबसे ज्यादा फिर गलत, तो आप दुश्मन बन के बैठ गए, क्योंकि आपने तो जब वो मैसेज आपके पास आया तो मैम देखो उस टाइम तो नेहा गलत थी, उस टाइम तो सचिन गलत था, ये तो सही बात है ना कि ये जो पिछला पीरियड गया 10 नवंबर से पहले तो हम बोल ही रहे हैं कि वो गलत है। नहीं भैया, बात इसकी नहीं है, बात आप उसके 11 नवंबर के बाद की, मैं जो है मैं 11 के बाद की बात कर रही हूँ। 11 के बाद हमने सचिन के ऊपर ऐसा कौन सा चीज देखा, अगर वो कंट्रोवर्सी, उसने इतने सारे उसका राज खोलूंगा, इसका राज खोलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये सारी चीजें कब हुई? 11 नवंबर के बाद हुई, उसके पहले नहीं हुई है। ये जो भी कर रहा है वो 11 नवंबर के बाद कर रहा है, क्योंकि पब्लिक को 11 नवंबर के बाद ही जो चीजें मालूम पड़ रही है वो पड़ रही है, उसके पहले तो पब्लिक कुछ नहीं जानती थी, हमें तो पता ही नहीं था कि इनडायरेक्ट इनका किसी का कुछ अफेयर वगैरह कुछ चल रहा है। 11 नवंबर के बाद ही सारे न्यूज आ रहे हैं ना, तो पब्लिक रिएक्शन तो उन्हीं सब चीजों पे दे रही है। लेकिन मैं एक नॉर्मल इंसान होने के नाते ये जरूर बोल सकती हूँ कि मैंने 11 नवंबर के बाद इसमें जो जो चीजें देखी हैं, वो आदमी जो भी लेके आ रहा है, मैं यहाँ पे ये नेहा जी के बारे में भी नहीं बोल रही हूँ कि वो क्या कर रही मुझे नहीं पता, वो कैसे कर रही वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं आ रही, फीड्स नहीं आ रहे हैं कि वहां पे कोई रिएक्शन दे। लेकिन ये साइड जो है, यहाँ से कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ आ रहा है। जैसे सचिन के फैमिली से भी जो भी चीजें आती हैं, उनके जो थंबनेल होते हैं, उसमें ऐसे ऐसे लाइन्स होते हैं कि वो पढ़ के लगता है अच्छा यहाँ पे क्या होगा, अब कुछ होने वाला है, अब कुछ हो रहा है। तो पब्लिक तो पूरी तरह से ये गुमराह होती जा रही है, पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। हमारा इंटरेस्ट इसमें इसलिए होता जा रहा है क्योंकि इसमें ऐसे कंसर्न्स है जहाँ पे पब्लिक बहुत ज्यादा हर्ट हो गई है। एक भाई बहन का जो रिलेशन को इन्होंने खराब किया, पब्लिक उसमें खराब हो रही है। एक वाइफ जो मतलब प्रताड़ित होती जा रही है, इमोशनली उसके वो हैरेसमेंट होता जा रहा है, तो पब्लिक इन सब चीजों को लेके बहुत दुखी हो गई है। और बस एक यही रीजन है कि वो सब इतना उसमें घुस रहे हैं। और उसके साथ ये जैसे ये सचिन है, उनके पास जितने क्रिएटर्स गए थे, उनकी जब दोबारा शादी वादी कराई गई थी, उसके बाद उसने तो सृष्टि जी को लेके या नीतू क्या भोपाल की बहू और भी किसी के सबके ऊपर तो कुछ ना कुछ तो बोला ही है ना। यहाँ तक कि अपने अंकुश तक को भी नहीं छोड़ा, सबको तो कुछ ना कुछ बोला है वो। तो उस इंसान के ऊपर कहाँ से, मतलब एक जनरल लड़की की बात मैं बोल रही हूँ कि इस तरह के आदमी के साथ उस लड़की को रहना क्या सही होगा? जो आदमी इतना मैनिपुलेट करता होगा, जो किसी की इज्जत करना नहीं जानता होगा, जिसको खुद लगता है कि मैं भगवान हूँ, मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल कोई नहीं है। एक जनरल बात करूँ, यहाँ पे मनीषा को हटा देती हूँ, बट एक लड़की को क्या ऐसे व्यक्ति या ऐसे पर्सनैलिटी के साथ रहना अच्छा है जस्ट बिकॉज वो शादी करके आई है इसलिए? आप खुद से मतलब बोलिए, क्योंकि आप शायद ज्यादा अच्छे से इस चीज को बता सकते हैं। जी, मैं ये कह रही थी कि अभी जो मैम कह रही थी, ये भी मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट करूँगी। अगर मनीषा आप लोग को लगता है इतनी अच्छी है, तो जेठी मैं यहाँ से पूछना चाहूँगी, हम क्यों चाहते हैं कि सचिन जैसे बनने के सालों से रहना चाहिए?